आज है जो हमने आज अब तक ईथर पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल्स ईथर, उसका ब्रीफ या समझ लीजिए वन शॉट क्लास फॉर दिस चैप्टर। ईथर जहां तक हुआ, ईथर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा है, आप समझते रहे साथ साथ। एंड ईथर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द अल्कोहल्स, वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ OH लगा हुआ होता है, चाहे एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स बोलते हैं। जिन कंपाउंड्स में बेंजीन के साथ OH लगा होता है उसको हम फिनॉल, और अगर कार्बन्स के बीच में ऑक्सीजन एटम आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज ईथर। दिस वाज द बेसिक थिंग, दिस इज फिनॉल। साइलेंस। आगे बात करें अगर इसकी अल्कोहल फिनॉल ईथर्स की, तो सबसे पहले हमें देखना होता है बॉन्ड एंगल। दिस इज CH3OH, दिस इज बेंजीन OH, and this is ether CH3OCH3। वैसे तो जहां कंपाउंड की टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वहां पर बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन इन तीनों ही कंपाउंड्स में बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। सभी का एक रीजन है। अगर एक कंपाउंड मेरे पास होता ये तो इसमें बॉन्ड एंगल होना था 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट यहाँ ये एंगल नहीं है, बल्कि इस एंगल की जगह दिस इज 108.9, 109 और 111 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल्स है, सब में अलग अलग है। व्हाट इज द रीजन? पहले हम बात करते हैं 108.9 डिग्री की। सो चिल्ड्रन, ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड एंगल को कम करने का काम कर रहे हैं। दोनों बॉन्ड एंगल को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, अंदर की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं इन दोनों बॉन्ड्स को, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल बहुत कम होता जा रहा है। साथ साथ ये जो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का भी काम कर रहा है। सुने बेटा, जब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो खींच रहा है ऑक्सीजन, सो इनमें भी रिपल्शन है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहां आकर रुक गया। ऐसी ही स्ट्रक्चर अगर आप देखें HOH की, देखो यहाँ फर्क है दोनों के बॉन्ड एंगल में, यहाँ 104 डिग्री होता है, 104.5 डिग्री। रीजन दोनों में, यहाँ और यहाँ दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं, दो लोन पेयर हैं, लेकिन क्या है कि ये दोनों लोन पेयर्स बॉन्ड एंगल को कम करने का काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, लेकिन यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, सो बॉन्ड एंगल ओपन भी होता है, मतलब यहां आके रुक गया। अदरवाइज तो ये इतना रह जाना था, है ना? अगर CH3 ना होता तो बॉन्ड एंगल इतना रह जाना। इस CH3 की वजह से बॉन्ड एंगल 104 की बजाय 108.9 पे आ रहा है। अब इसमें आ जाओ, आप जैसे ही इस कंपाउंड को देखते हैं वो वाली बात फिर से रिपीट हो जाती है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल को कम कर रहे हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीजन पे जो दो लोन पेयर्स हैं वो कम कर रहे हैं, लेकिन CH3 का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जब ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां एक तरफ से कर रहा था, वहां दोनों तरफ से कर रहा है, सो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन फील करने लगते हैं, तो बॉन्ड एंगल झुकने की बजाय खुल भी जाता है, इसलिए 111 पे आके रुका है। अच्छा, इन द थर्ड केस फिनॉल के केस में क्या है? एक लोन पेयर जो है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है। जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा बॉन्ड एंगल कम नहीं होता है, अप्रोक्स रहता है उसके आसपास ही। सिर्फ ये लोन पेयर ही बॉन्ड एंगल को कम कर रहा है, बाकी वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द रेजोनेंस, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल रिमेन्स 109। बात समझ आ गई होगी? चारों केसेस में मैंने 4 केस बताए। CH4 में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि वहां बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं, सो बॉन्ड एंगल यहां के रुकता है।
अब इसी कंपाउंड में मैंने H की जगह CH3 लगा दिया। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे यहाँ रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल यहाँ आके रुकता है। इस CH3 की वजह एक और है, 2 CH3 है यहाँ, तो दोनों ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ऊपर वाले कम करेंगे, ये ज्यादा खोल देंगे, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। समझ आई बात? इन द थर्ड केस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन टेक्स पार्ट इन द रेजोनेंस विद द बेंजीन। जब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो उसका काम ही नहीं है बॉन्ड एंगल को कम करने का, सिर्फ एक ही लोन पेयर कम कर पा रहा होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत कम होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना आगे रुका? 1090। यू गॉट दिस? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी में हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। सबसे पहले अगर हमें अल्कोहल बनाना हो, हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। The best method to make the alcohols is, किससे बनाएंगे? CH3 CH2Cl। आप देख रहे हैं ना, दिस इज द अल्काइल हैलाइड। व्हाट इज इट? बिल्कुल सही। तो Cl की जगह OH लाना हमारा टारगेट है बेटा। Cl भी न्यूक्लियोफाइल है और OH भी न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन OH पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, हटा सकता है, Cl को उसकी जगह ले सकता है। सो मैंने इसमें डाल दिया है NaOH एक्वस। कैसा? एक्वस। कैसा डाला? एक तरफ देखो, क्या फर्क हो जाएगा अगर मैं एक्वस NaOH एक्वस KOH की जगह अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो? जोर से बोलें। वेरी नाइस, एल्कीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सुने, KOH बेसिक होता है। KOH क्या होता है? NaOH भी बेसिक होता है ना। अगर उसमें अल्कोहल डाल देते हैं तो NaOH या KOH की बेसिसिटी हाइक पे पहुंच जाती है और ज्यादा बेसिक हो जाता है। अब बेसिक हो जाता है तो उसको हाइड्रोजन की तलाश होती है, कहीं से भी मिल जाए। तो अगर ये अल्कोहलिक होता तो ये यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl ले लेता, एल्कीन्स बना देता। हमें अल्कोहलिक KOH नहीं डालना है, क्या डालना है? एक्वस KOH। एक्वस का मतलब वाटर डाल देना, किसमें? KOH में। तो KOH में जैसे ही हमने वाटर डाला, उसकी KOH की पोलैरिटी बढ़ गई, टूट गया आयंस में। किस किस में? Na में और OH में। तो Na ने क्या झपट लिया बेटा? Cl को, और OH यहां लग गया। समझ आ गई रिएक्शन? प्लस NaCl लिखना होता है, दिस इज द बाई प्रोडक्ट, दिस इज द वन मेथड। अब आप इसको यहां ये भी लिख सकते हैं बेटा, दिस इज CH2Cl। ओके, क्या डाला हमने? एक्वस KOH। क्या करेगा? Cl यहां से, K यहां से, क्या निकलेगा? KCl। CH2OH। You got this? This is the method to make the alcohol। ये दोनों क्या हैं? कुछ बच्चों को फिनॉल दिखाई दे रहा होगा, दिस इज नॉट अ फिनॉल। फिनॉल तब होता है, याद कीजिए आज से पुरानी बात, कि जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा हो तब वो फिनॉल होता है, वैसे नहीं होता, वैसे वो अल्कोहल ही रहता है। वापस आइए, ये अल्कोहल है क्योंकि कार्बन के साथ लगा हुआ है। फिर से देखो, ये देखो, ये अल्कोहल है क्योंकि कार्बन के साथ लगा हुआ है। अगर बेंजीन के साथ होता तभी फिनॉल होता। सो इट इज नॉट अ फिनॉल। क्या है ये? अल्कोहल। अगर हम ऐसा अल्कोहल्स बनाने के लिए कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम ऐसा इसके साथ कर सकते हैं? प्लस एक्वस KOH। बताओ, NaOH डाल देता हूं, आपका जाना पहचाना है, ये लो, दोनों काम सेम करते हैं। अब क्या होगा? Cl यहां से, Na यहां से, NaCl निकल जाए, OH यहां लग जाए, फिनॉल बन जाएगा? नो सर, नहीं बनेगा। क्यों बेटा? कॉन्सेप्ट आ गया। अगर Cl Br I ऑक्सीजन NH2, मेरी बात सुने, मारो खींचो, Cl Br I OH NH2 OCH3 ईथर्स में भी ऐसा होता है। अगर ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, जैसे ये है, सो इनके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ रेजोनेंस में भाग लेते हैं। तो जब रेजोनेंस में भाग लेते हैं तो इस कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इस डबल बॉन्ड को तोड़ना इसके बस की बात नहीं होती है,
इसलिए रिएक्शन बेटा नहीं होती है। अगर आपने फिर भी करनी है, मानेंगे नहीं आप, मैंने तो करनी है भाई रिएक्शन, ये नहीं हो रही तो क्या करूं, कुछ तो मेथड होगा इसको करने का। सो फिर क्या करते हैं, वही रीजंस डालते हैं और इसमें डाल देते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटीएम प्रेशर, एच आयन की प्रेजेंस। जैसे जैसे ये चीजें डालती हैं ये क्या करती हैं, ये सारी चीजें मिलकर इस डबल बॉन्ड को तोड़ने का काम कर देती हैं, Cl को हटा देती हैं, OH को लगा देती है, तो फिनॉल बन जाता है बेटा। याद रखेंगे, समझ आ गई बात। एराइल हैलाइड, व्हाट इज इट, एराइल बोले तो एरीन मतलब बेंजीन को एराइल बोल देते हैं, हैलाइड तो हेलोजन होता है। एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव द फिनॉल्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सो इस रेजोनेंस को खत्म करने के लिए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर को मिटाने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जरूरत होती है, ऐसी रिएक्शन आ जाती है, 100% आती है, राइट द रिएक्शन और कंप्लीट द रिएक्शन में ये नहीं दिया हुआ होता है, बच्चे उसको डायरेक्ट ऊपर वाले में फिनॉल लिख देते, गलत हो जाता है, ये देना पड़ेगा। चले आगे। अब बेटा अब आपके सामने है एथीन, क्या चीज है, एथीन। अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं, देखो जरा बुद्धि का प्रयोग करें, इन द प्रेजेंस ऑफ एच आयन, आप बोलते हो तो मुझे जोर से बोलो, बढ़िया घूमते पढ़ाएगा, तेजी से पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे चैप्टर रिवाइज करा रहा हूँ, इसमें आपको 4 घंटे लगते हो, मैं 50 मिनट में कवर कर रहा हूँ, है ना बेटा, तो ध्यान रखो प्लीज। तो दिस इज एथीन, इसमें डाला वाटर, एच आयन की प्रेजेंस में क्या होगा, देखो जरा दोनों को बेटा, अगर मैं OH इसको पकड़ा दूं और H इसको पकड़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH2OH, मतलब हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2OH, कोई फर्क नहीं पड़ता OH यहां लगाओ या यहां लगाओ, है ना। हमने क्या करना है, एडिशन, क्या करना है, डबल बॉन्ड्स जितने भी जब भी जिन भी रिएक्टेंट्स के बीच में होते हैं, किसी रिएक्टेंट को उसमें ऐड किया जाता है तो डबल बॉन्ड से हमेशा सिंगल बनता है, ट्रिपल बॉन्ड से हमेशा डबल बनता है, डबल से हमेशा, तो यहां डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब दिस इज एडिशन रिएक्शन। यानी एल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में जैसे ही वाटर डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एच आयन, H2SO4 की प्रेजेंस में, तो तुरंत से अल्कोहल बन जाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शन। अगली रिएक्शन हम इसका मैकेनिज्म लिखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन उसमें भी स्पीड इतनी ही रखेंगे बेटा, क्योंकि बिना स्पीड के बाद बनेगी नहीं। चिल्ड्रन देखिए, सबसे पहले करते हैं हम, ये जो वाटर है ये एच आयन है, एच आयन ने क्या काम करा होगा, एच आयन मतलब एसिड रहा होगा, H2SO4, H2SO4 क्या करता है, एच आयन डोनेट करता है, क्या करता है, किसको करता है, वाटर को। क्यों वाटर को करा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या चीज है, लोन पेयर, लोन पेयर कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे एच आयन आ गया, चार्ज खत्म हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। सो पहले स्टेप का नाम होता है बेटा जी, जिनको आता है जोर से बोले, प्रोटोनेशन। तो दिस वाज अ वाटर, लोन पेयर्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सबकी रिक्वायरमेंट होती है मैकेनिज्म लिखते समय, प्लस एच आयन, एच आयन कहां से आया, इस वाटर, इस H2SO4 से, इसको मिला, क्या बना, H3O पॉजिटिव प्लस, सिर्फ H3O पॉजिटिव बन रहा है, क्या है ये, प्रोटोनियम आयन, बोलो, वाटर तो है ही, वाटर में एक और क्या डाल दिया हमने, प्रोटॉन, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन या प्रोटोनियम आयन, दोनों एक बात है, हाइड्रोनियम आयन या प्रोटोनियम आयन दोनों एक बात है। इसको हमने इस पे अटैक कराना है, यही था। मान जा बेटा, आता नहीं है आपको, आए तो बोलना अच्छा लगता है, प्लीज। बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा तो बनेगा CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, ये बात पता है। इस एरो का मतलब ही होता है जिधर की तरफ इसका मुंह होता है, जिधर की तरफ इसका ये पोर्शन होता है, उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। कहां से होते हैं, इसके बैक से, मतलब टेल पे हमेशा कैसा चार्ज आता है और हेड पे कैसा आता है, ये याद रखना। जिधर भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे
टेल पे पॉजिटिव, हेड पे सो क्या होगा, प्लस पे कौन लग जाएगा, माइनस पे लगा दो इसको, माइनस पे क्या लगा दो इसको, H को, तो ये बन जाता है CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस वाटर। देखिए सुना है, ये बॉन्ड हमने ब्रेक करा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पे क्या लगा दिया मैंने, H, तो ये क्या बन गया CH3, ये क्या रह गया पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। दोनों को उठाकर इधर लाओ सेकंड स्टेप में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। दोनों को उठाओ बेटा, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बना। इन द थर्ड स्टेप सिर्फ H निकालना बाकी है, दैट इज कॉल्ड एज डीप्रोटोनेशन। व्हाई डीप्रोटोनेशन, बिकॉज H निकालना, डीप्रोटोनेशन H एक्सेप्ट करना, दैट इज प्रोटोनेशन। सो ये H निकलेगा, वो HSO4 निकाल के ले जाएगा, कौन करेगा भाई ये काम, HSO4 नेगेटिव क्या है, बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको H की तलाश है, तो H यहां से लेगा, ले लिया, क्या बना, बन गया अल्कोहल। दिस इज द मैकेनिज्म, 2 मार्क्स में आती है, 1.5 में भी कई बार आती है। लास्ट ईयर का पेपर उठाए, करवाऊंगा मैं अभी थोड़े दिन बाद लास्ट ईयर पेपर्स, तो आपको उसमें दिख जाएगी, या तो इससे वो, या इथेनॉल से एथीन, उसको इसके साथ ही कर लेते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा है, याद हो जाती हैं। अभी हमने क्या किया, इथेनॉल सॉरी इथीन से इथेनॉल, बोर्ड पे देखें, हम जा रहे हैं इथेनॉल से एथीन बनाने के लिए, क्या करें, देखो पहले वहां से यहां आना है, पहले वहां से यहां आना है तो इसमें एचायन नहीं है और इसमें एचायन है, इसका मतलब पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। पहला स्टेप क्या होगा, हम इसको एचायन देंगे तो ये बन जाएगा, यहां ले आओ, इसको उठा के यहां ले आओ। अब इसमें से क्या करें, ये बनाना है, तो इसमें से क्या निकालना होगा, रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। H2O क्या चीज है, न्यूक्लियोफाइल, उसको निकालना होगा, ये बन जाएगा, इसको उठा के यहां ले आओ, इसमें से H और निकालना है, ये नहीं बन जाएगा, तो इथेनॉल से एथीन आओ या एथीन से इथेनॉल। मैं लिख के दिखा रहा हूं, जरा मेरे साथ चले, देखिए बेटा, ये है इथेनॉल टू इथीन, नंबर 1 प्रोटोनेशन, प्लस H आयन, बन गया ये, इसको उठाकर यहां ले गए। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ, बोलना नहीं जानते, इसको निकालना है, उठाकर लाओ यहां, ये हटेगा, क्या बना, पॉजिटिव प्लस H2O। इन द थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, इसमें से H निकालना है बस, दैट इज डीप्रोटोनेशन। सो बेटा उठाएंगे इसको, both the reactions of vice versa each other, एक दूसरे की उल्टी सीधी है, मिटा दूं सारा, समझ आ गया, कुछ कहना है किसी को, चलिए वापस आइए। अभी हमने 2 मेथड किए पहला क्या बना रहे थे हम, अल्कोहल्स, अल्कोहल बना रहे थे, पहला किससे, अल्काइल हैलाइड से, दूसरा एल्कीन से, थर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, किससे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMGX। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या है, तो R कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन 10 कार्बन, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। कैसे करेंगे,
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन हमेशा एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, क्या बोला, के साथ ही मिलकर अल्कोहल बनाता है। वापस आओ, एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट मिलकर हाइड्रोलिसिस करने पर अल्कोहल बनाता है। यानी एल्डिहाइड, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल। कीटोन्स, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, हाइड्रोलिसिस, अल्कोहल। यू गॉट दिस? चलिए आइए मैं एक रिएक्शन करके दिखा रहा हूं बेटा। दिस इज CH3 CHO। क्या चीज है ये? एल्डिहाइड। क्या डाला मैंने इसमें? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आपकी मर्जी है, CH3 MgBr डालिए, चाहे C2H5 MgBr डालिए, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। सो आई हैव टेकन CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको ये पता होना चाहिए मैग्नीशियम पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव होता है ना? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मेटल कैसे होते हैं? और कार्बन उसके रेस्पेक्ट में नॉन मेटल है तो होगा नेगेटिव। आइए, बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन से ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी। खींचेगी तो बॉन्ड उसकी तरफ टूटेगा। अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन खींच रही है। सिचुएशन क्या आएगी बेटा? सिचुएशन आएगी CH3, ये मैंने बताया था, इसके टेल पर पॉजिटिव, हेड पर नेगेटिव। आ गया? आ गया। अब प्लस पे किसको लगाओगे? प्लस पे किसको लगाओगे? CH3 को। और नेगेटिव पे किसको लगाओगे? मतलब ये आ गया, और ये क्या बन रहा है बताते रहे। CH3 CHO के साथ कौन अटैक हो गया? MgBr। CH के साथ कौन अटैक हो गया? कुछ कहना है किसी को? सिर्फ एडिशन किया है, जोड़ा है मैंने, ऐड किया है दोनों को। उसके बाद हमेशा क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड वीकर होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है। मेटल क्या करते हैं? कैसा चार्ज होता है मेटल्स पे? हमेशा किसको झपटेंगे? नेगेटिव को। किसको झपटेंगे? ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पता है सबको। इस लोन पेयर ने क्या ले लिया? H पॉजिटिव। उठा लो सारे को। CH3 CH, ऊपर आ गया OH, है ना? आ गया ना, ये रहा OH प्लस MgOH Br, अलग निकल गया। You got this? Any doubt? Then do the one reaction। चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं और एक रिएक्शन लिखकर दिखाएं। करो बेटा, करिए एक बार। लुक, अब बेटा, अब देखिए हमने बनाना क्या है अभी? CH3 CH2OH। क्या है ये? अल्कोहल। लिसन, आपको मैंने एक दिन बताया था एल्डिहाइड्स। क्या बोला? अगर एल्डिहाइड्स, आपको पता है एल्डिहाइड होते हैं CH3 CHO, मतलब CHO इज एन एल्डिहाइड, और ये होते हैं CH2OH। दोनों में क्या फर्क दिख रहा है? दिमाग लगाओ। CHO में 1 हाइड्रोजन है और CH2OH में 3 हाइड्रोजन हैं। तो अगर CHO मतलब एल्डिहाइड में मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये नहीं बन जाएगा, है ना? वैसे ही कीटोन्स, कीटोन्स जो होते हैं उनमें एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, C डबल बॉन्ड O। सेकेंडरी अल्कोहल होता है CHOH। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? CHOH। इसमें 2 हाइड्रोजन है। इट मींस कीटोन में अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो तो ये कीटोन मतलब अल्कोहल बन जाए। यानी ये हुआ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दोनों एल्डिहाइड्स एंड, दोनों का रिडक्शन करने पर अल्कोहल्स बनते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड से बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो
कीटोन से बने। ओके, मतलब फिर से शुरू करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों के दोनों gives alcohols on reduction। एल्डिहाइड कैसा देते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन्स कैसा देते हैं बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन के लिए हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं आपके, लिखवाए गए थे काफी, NI, PT, PD, NaBH4, ओके, Li, AlH4 और NaHG, अल्कोहलिक। ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये सब क्या करते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल में बदलने का काम करते हैं। एल्डिहाइड्स कीटोन्स को अल्कोहल में। ओके, कम आपकी नजर में क्या चीज है? एल्डिहाइड। और आपकी नजर में बेटा जी मैंने बनाया, अभी कहा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी आपको पता है CH3CH2OH है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 कम है, वहां हाइड्रोजन 2 ज्यादा है। इट मींस वी रिक्वायर द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल सकते हैं NI, PT, PD या NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ ले सकते हैं क्योंकि एल्डिहाइड से अल्कोहल बना रहे हैं। ओके, सो क्या होगा? एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, ये बन जाएगा CH2, ऊपर वाला बन जाएगा OH। बन गया देखो। ओके, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन। व्हाट इज इट? साइक्लोहेक्सेनोन, CO ग्रुप है। में हमने फिर से वही डाला, NI, PD, क्या दिया इन्होंने? 2 हाइड्रोजन देते हैं, बॉन्ड ऐसे तोड़ेंगे, एक यहां एक यहां, एडिशन होगा ना। डबल बॉन्ड की जगह क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, और ये बन जाएगा। कहना है कुछ? नहीं, चलिए। ये तो एल्डिहाइड्स बनाए, सॉरी एल्डिहाइड से हमने क्या बनाया? अल्कोहल। एल्डिहाइड से या कीटोन से भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाए तो, कार्बोक्सिलिक एसिड इनसे भी बड़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा एल्डिहाइड्स और एल्डिहाइड से बनते हैं अल्कोहल। हमने क्या पढ़ा है? एल्डिहाइड से अल्कोहल। अभी क्या बनने वाले? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे पहले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से बनाएंगे अल्कोहल, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट क्या बनाएंगे? अल्कोहल। 2 मेथड, एक तो स्टेप्स मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड। अगर स्टेप मेथड यूज करना है तो इनमें से कोई भी एक रीजन डालना होगा क्योंकि ये है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये देते हैं 2 हाइड्रोजन्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल लाएंगे तो आपको डालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या डालना होगा? सो आइए एक बार रिएक्शन करते हैं। दिस इज COOH। ओके, मैंने डाला इसमें NaBH4, 2 हाइड्रोजन देता है बेटा, वही तो रिएक्शन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ऑक्सीजन जो होगा H2 के साथ रिलीज हो जाएगा। क्या निकला? H2O निकला। CH3CH2 बच गया, बच गया। अब क्या किया आपने? इसमें फिर से आपने डाल दिया NaBH4। इसका काम क्या है? 2H देना, बॉन्ड ऐसे टूटा होगा, एक H मिला इस कार्बन को, ऑक्सीजन को, और एक मिला इसको। क्या बन रहा है? CH3CH2OH। दिस इज अल्कोहल। समझ में आ गया? दिस वाज स्टेप्स मेथड। हमें एक बार में पूरा करना है। क्या करें? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डालेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई? ये 4 हाइड्रोजन देता है, इसे 2-2 करके नहीं दे रहा है, एक बार में दे रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में बदल रहा है। ओके,
करे जरा दोनों रिएक्शंस को, प्रोपेनोन से प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेन टू ऑल, और दूसरा बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल। अभी और भी हैं बातें, आए इधर। अब देखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है तो सबसे पहली बात करो कि अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर लिक्विड इन नेचर। कैसे हैं? कलरलेस लिक्विड। अल्कोहल्स आर लिक्विड। क्यों हैं लिक्विड? इसलिए क्योंकि इनमें क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? CH3OH, CH3CH2OH। तो OH होने की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? लिक्विड। और अगर लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर में सोल्यूबल होना पड़ेगा। दो बातें हो गई। पहली बात, दे आर लिक्विड इन नेचर। किस वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। when they are liquid in when they are liquid in nature, they are soluble in water due to hydrogen bonding। जब इनके वाटर में सोल्यूबल हैं और अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ईथर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा होते हैं अगर सेम मोलर मास है तो। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड से बात कंपेयर नहीं किया है हमने। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्केन्स, ईथर्स इनसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसमें है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बाकी सबसे ज्यादा ही होता है। ओके, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो तीन बातें हो गई। एक, पहले दे आर लिक्विड इन नेचर, दे आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए? ओ सॉरी, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, अब अगर हमें दे दिया जाए CH3 CH2OH, ये दे दिया। एक हमें दे दिया कंपाउंड CH3 CH2 CH3, दिस इज N-ब्यूटेन। क्वेश्चन है व्हाई डज प्रोपेनॉल, पहला वाला क्या है? प्रोपेनॉल। व्हाई डज प्रोपेनॉल हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें क्या है बेटा यहां। और एक बात याद भी रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ इन तीन कंपाउंड्स में होता है। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो यहां तो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है, यहां तो नहीं है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, उसका काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इनकी बात आती है भाई एसिडिटी की। किसकी बात आती है? मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला काम आता है एसिडिटी। ये बना बेटा एसिडिटी। प्यारे बच्चों, एसिडिटी मतलब एसिडिक नेचर। याद रखना, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन रिलीज कर देता है वो क्या कहलाता है? एसिड। एसिडिक होता है वो। हाइड्रोजन रिलीज वो करेगा जिसमें हाइड्रोजन होगा। CH3OH, CH3COOH, मतलब जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन है, वहीं से एसिड मतलब हाइड्रोजन रिलीज होने के चांसेस हैं, है ना? सो इट मींस ये हुआ दोज कंपाउंड्स कैन डोनेट द H आयन इजीली, दे आर एसिडिक। एक तो इजीली डोनेट कर रहे हैं, एक मुश्किल से डोनेट कर रहे हैं। एसिडिक दोनों है, लेकिन जो जल्दी डोनेट करता है वो एसिडिक ज्यादा होता है। सो अगर अल्कोहल की बात करें, CH3 CH2OH की बात करें बेटा, और एक बात करें फिनॉल की,
दोनों कंपाउंड्स में कंपैरिजन करें, which is more acidic? फिनॉल. Why फिनॉल? एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही नाम, बताइए उसका नाम. The lone pair of electron take part in the resonance. ये वाला लोन पेयर किसमें पार्ट कर रहा है? तो सोचो जरा, ये कैसा चार्ज है और लोन पेयर पे कैसा था? जब ये लोन पेयर रिंग में चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम बचा, यहां कम बचा, पॉजिटिव तो उतना ही है. तो जब नेगेटिव पॉजिटिव कम हो गया तो हाइड्रोजन रिलीज जल्दी हो जाएगा. यहां पर क्या है, ये दोनों कैसे ग्रुप्स हैं? कैसे ग्रुप्स हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे बेटा. नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा. हो गया. जब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन विल नॉट रिलीज इजीली, हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं होगा. सो इट इज लेस एसिडिक. इट इज, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आपसे पूछा जाएगा व्हाई डज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल? व्हाई डज फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल? क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आप बोल सकते हैं. बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन टेक पार्ट इन द with the benzene ring. That's why the attraction force becomes weaker. Hydrogen releases faster, so it is more acidic. While in the case of first compound, CH3s are electron donating. They increase the negative charge at oxygen. So negative positive attraction becomes stronger. Hydrogen does not release faster, so it is less acidic. You got this? अगर इस बेंजीन रिंग में बेटा कुछ और ग्रुप लग जाएं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. क्या करते हैं? जैसे ये रहा, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. भाई पहले बेंजीन ही कम थोड़ी था, बेंजीन ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, साथ साथ अब 3 ग्रुप और भी हो गए हैं. तो ये और इसकी कंपेयर करें तो एसिडिटी इसकी ज्यादा हो गई है ना. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बिछड़ गए हो कॉन्सेप्ट से. इन्होंने क्या करा बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए. कहां से किए? यहां से. यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने खींच लिया. तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, नेगेटिव चार्ज बचेगा ही नहीं, तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन कम नहीं हो जाएगा. सो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा. सो दिस इज मोस्ट एसिडिक रेदर देन दिस. यू गॉट दिस? एक क्वेश्चन लिखें. इन पैरामिथाइल फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, which is more acidic and why? आंसर दे बेटा. which is more acidic and why? कौन सा ज्यादा एसिडिक है? पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक. क्योंकि नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है? जो एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है. जबकि CH3 ग्रुप कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन जो एसिडिटी को हमेशा घटाने का काम करता है. ओके.